राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। धौलपुर में परिवहन इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लेने का मामला आया है सामने। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर प्रदेश भर के सभी परिवहन निरीक्षक जाने वाले हैं। सोमवार को भी काली पट्टी पहनकर इन्होंने काम बंद किया था और काम काली पट्टी बांधकर किया था। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम ज्ञापन भी दिया गया। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा पर कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी दी है कि गंभीरता से अगर नहीं लिया गया इस मसले को तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप करने की सरकार को चेतावनी दी गई है। सभी निरीक्षकों को संघ की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। कई सारे निर्देश जारी किए गए दरअसल, और फ्लाइंग स्क्वाड वाहनों को अपने कार्यालयों में खड़ा करके निर्देश जारी किए गए हैं। हड़ताल के दौरान कोई भी निरीक्षक सरकारी काम नहीं करेगा। कार्य बहिष्कार से रोजाना सरकार को 10 करोड़ तक का रेवेन्यू घाटा होने वाला है। परिवहन निरीक्षक संघ अध्यक्ष राजेश चौधरी ने ये चेतावनी जारी की है। तो यानी कि पूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्य बहिष्कार की योजना बनाई जा रही। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, इसमें क्या एक्शन या क्या अपडेट्स हैं? अभी इसमें हालांकि कल आईजी ने जो है इस मामले में जो है इंटरवीन किया था और उन्होंने बातचीत की थी इस बारे में। परिवहन निरीक्षकों से भी बात की थी और उसके अलावा जो है धौलपुर के जो एसपी हैं उनसे भी बात की थी। लेकिन परिवहन निरीक्षक संघ जो है उसका ये मानना है कि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे जो है कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उन्होंने रात से 12 बजे से ही वो कार्य बहिष्कार पर चले गए थे और उसके बाद उन्होंने जो है जितने भी फ्लाइंग के वाहन हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, उन्होंने अपने अपने वाहन जो है अपने जो उनके ऑफिस हैं, आरटीओ ऑफिसेज हैं, में लाके खड़े कर दिए थे। और तकरीबन 200 के आसपास जो है फ्लाइंग स्क्वाड है पूरे प्रदेश में। तो वो अब जो है बिल्कुल एक तरह से जाम हो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो है रोजाना करीब 10 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू लॉस जो है सरकार को होने वाला है, क्योंकि एनफोर्समेंट का जो पूरा काम है प्रदेश में परिवहन को लेके जो एनफोर्समेंट होता है वो पूरा ठप कर दिया गया है। इसके अलावा जो है फ्लाइंग स्क्वाड के वाहन जो है अपने कार्यालयों में ही खड़े हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं। तो ये सब जो है चीजें लगातार चल रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए धौलपुर से खबर बता रहे हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन थनवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बड़ी खबर धौलपुर से है। उनका शव पुरानी नगर परिषद के कार्यालय के कमरे में मिला, जहां उनके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे और शव पंखे पर लटका हुआ मिला था। जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। वहीं मामले में मृतक के बेटे करण सिंह ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोर्ची के बाहर बड़ी संख्या में परिजनों और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अस्पताल चौराहे पर समर्थक बैठ गए हैं। कोतवाली थाना पुलिस अब मौके पर समझाइश कर रही है कि वो धरने पर न बैठे। आश्वस्त किया गया है कि हम कार्रवाई करेंगे और अगर ये मर्डर है तो उस एंगल पर भी जांच की जाएगी। जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और अगर ये सुसाइड का मसला है तो ये भी देखा जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा किया उन्होंने। हालांकि प्रथम दृष्टया जिस तरह से शव को देखा गया है कि हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, शव लटका हुआ नजर आया है, तो संभवतः यही जताई जा रही है। और उनके बेटे भी करण ने भी हत्या का आरोप ही लगाया। अब उनके समर्थकों और परिवारजनों के द्वारा जमावड़ा लगाया गया, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मोहन थनवार परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुरानी नगर परिषद के कार्यालय में शव मिला है। मोर्चे के बाहर परिजन जुट गए हैं। मोहन थनवार के दोनों हाथ बंधे हुए थे। परिजनों ने इस बात को लेकर हत्या की आशंका जताई है। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुरानी नगर परिषद के कार्यालय में शव मिला। शव भी की जो अवस्था थी वो काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि दोनों हाथ उनके बंधे हुए थे। शव लटका हुआ मिला था। पुलिस को जैसे ही सूचना लगी पुलिस फौरन पहुंची, शव को नीचे उतारा, हॉस्पिटल की मोर्चे में रखवाया, परिजनों को सूचित किया गया और उसके बाद मोहन थनवार के बेटे करण ने हत्या का आरोप लगाया है। कोतवाली के बाद हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आ जाता, एसपी साहब यहाँ नहीं आ जाते। हम यहाँ से चिकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। 3 तारीख को
हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन सिंह धनवार जी का संदिग्ध परिस्थितियों में प्राण नगर पालिका में मृत्यु हो गई है और अभी तक पुलिस प्रशासन धौलपुर ने आरोपी गणों के विरुद्ध ना तो कोई गिरफ्तारी की है और ना ही घटनास्थल के कोई फुटेज निकाले हैं। अभी जो ये हुआ है घटना, उसके घटनाक्रम पे पुख्त इन्वेस्टिगेशन होगा और साथ ही जो पोस्टमार्टम वगैरह होगा बोर्ड से होगा, ताकि कोई भी गुंजाइश नहीं रहे। तो पुलिस अधिकारी के साथ भी मैंने वार्ता कर ली और वो जो भी उनके परिवारजनों के जिनके भी शक है वो सारे डिटेल लेंगे, सारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा जो भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं वो करके 100% जो जानकारी के साथ संवाददाता हरिवीर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, जरा पूरा मामला बताइएगा और पुलिस इस किस एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि हत्या का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है वो कल देर रात का है, जब मोहन धनवार हैं सफाई मजदूर संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब रात 10 बजे तक अपने घर नहीं पहुंचते हैं, सुबह 10 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे तो रात 10 बजे तक घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों को चिंता हुई कि घर क्यों नहीं पहुंचे, तो उनकी इधर उधर देखभाल की गई। तो ऑफिस में देखा तो उनके वहां टेबल पर मोबाइल रखे थे और ऑफिस के अंदर ही एक कमरा था, उसमें देखा तो वो पंखे से लटके हुए थे और दोनों हाथ रस्सी से पीछे बंधे हुए थे। तो इस सूचना पर पुलिस को सूचना दी गई, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, एसएचओ है हरिनारायण मीणा वो मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर के रात 1 बजे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद में सुबह परिजन और उनके जो समर्थक थे उन्होंने मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हो गए और हंगामा शुरू कर दिया कि जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, वो उनका आरोप है कि ये हत्या की गई है, परिजनों का जो हत्यारे हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो सूचना पर जिला कलेक्टर है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और उनसे समझाइश की जा रही है कि जो भी अगर ये हत्या का मामला है तो हत्यारों को जल्द पकड़ा जाएगा। जो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी चेक किया जा रहा है और ये अगर आत्महत्या है तो इनके भी कारणों की जांच की जाएगी कि इन्होंने ये आत्महत्या क्यों की है। दोनों एंगल पे पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो मामला निकल कर आ रहा है, जो बॉडी को देखा है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो लटकी हुई है, दोनों हाथ बंधे हुए थे, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हत्या का ही मामला है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा। हरिवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की। आरबीएम अस्पताल के वायरल वीडियो मामले में एक्शन लिया गया। मामले में लीड गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने एक्शन लेते हुए 4 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया है। वीडियो बनाने वाले नर्सिंग कर्मियों को भी हटाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले अस्पताल राम आश्रय वार्ड का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में 3 युवक पार्टी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसका तस्वीरों में नजर आ रहा है। सिगरेट और शराब पीते हुए भी नर्सिंग कर्मी दिखाई पड़ रहे हैं और इनके ऊपर एक्शन लेते हुए अब इनको हटाया गया है और इन तीनों की पार्टी करते हुए जो नर्सिंग कर्मी वीडियो बना रहा है उसके ऊपर भी एक्शन लेते हुए उसको हटा दिया गया है। आरबीएम अस्पताल के वायरल वीडियो पर एक्शन लिया गया है। तो वीडियो बनाने वाले नर्सिंग कर्मी को भी हटाया गया और पार्टी करते दिख रहे 3 नर्सिंग कर्मियों को भी हटाया गया। आरबीएम अस्पताल का ये वीडियो सामने आने के बाद और वायरल होने के बाद इस पर एक्शन लिया गया है। जोधपुर से बड़ी खबर है। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्या केस में इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। गुलामुद्दीन, तैयब अंसारी और सुनीता को नामजद किया है। अगले कुछ दिनों में सीबीआई टीम जोधपुर आएगी। तो बड़ी खबर, बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्या केस में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। 3 जो संदिग्ध भूमिका थी जिनकी, और आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को ये पूरा मसला हुआ था जहां पर अनीता चौधरी को उनकी हत्या करके और उनके शव के कई टुकड़े कर और दफना दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। चंद्रशेखर, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, ये मामला था जो बहुत निर्दय तरीके से जो है उसकी हत्या की गई थी। उसके शव के 6 टुकड़े करके 10 फीट गहरे खड्डे में दफना दिया गया था और जब शव मिला
तो हर कोई आतंकित था ये देखकर कि जोधपुर में इस तरह की वारदात किस तरह से हुई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है लूट का मामला बताया था और इसके बाद जो परिजन थे वो धरने पर बैठे, लंबा संघर्ष किया, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि मामला सीबीआई में सौंपा जाएगा और इसके बाद राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा जो है सीबीआई से जांच कराने के लिए भी की। और आखिर अब जो है तीन लोगों के खिलाफ जो है नामजद मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन जिसके घर के बाहर से ये शव मिला था, और उसके बाद तैयब अंसारी और सुनीता, जो कि अनीता की सहेली थी सुनीता, और तैयब अंसारी जिसका इन दोनों का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें कई जो राज छुपे होने की संभावना थी, जिसके चलते ये मामला जो है कई और एंगल्स की तरफ जा रहा था। आखिर अब सीबीआई कुछ दिनों में पहुंचेगी और इस मामले की जांच शुरू करेगी। इसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या मामला था, क्या कारण थे कि इतने नृशंस तरीके से जो है अनीता की हत्या की गई और ये पूरा मामला जो है पटाक्षेप होगा। जी ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। जयपुर से बड़ी खबर है, भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज होगी। शाम 4 बजे की प्रस्तावित है बैठक। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। विधानसभा बजट सत्र के बीच भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन विधानसभा सत्र के बीच हो रही इस कैबिनेट की बैठक को खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस कैबिनेट बैठक के जरिए विधानसभा क्षेत्र में रखे जाने वाले बिलों को अनुमोदित करेगी और इसके साथ ही कैबिनेट से पहले दोपहर 12 बजे राजस्थान सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। मंत्री अविनाश गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार तो पर्ची से ही चल रही है। दरअसल पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लांबिया गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ता मंच पर संबोधन के दौरान एक पर्ची देता है, जिस पर गहलोत ठहाका लगाते हुए कहते हैं कि हमारी तो सरकार पर्चियों के साथ ही है, कहते हुए फिर हंसने लगते हैं। देखिए सर, पर्ची लाया मारे तो सरकारी पर्चियों के साथ ही और ही जदों महीने कोई भी उपकरण तो मंत्री अविनाश गहलोत का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि विपक्ष हमेशा से ये घेरता रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो पर्ची के भरोसे चलती है। दिल्ली से एक पर्ची आ जाती है और राज्य सरकार उसी पर एक्शन लेती है। उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है। अब तो विपक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री खुद पर्ची जब उनको एक शख्स देखता है मंच में संबोधन के दौरान तो खुद ही ठेका लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमारी तो सरकार पर्ची से चले। हालांकि इस पर रिएक्शन भी आता है विपक्ष का। मंत्री अविनाश गहलोत का वीडियो वायरल होने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा इस पर तंज भी कसते हैं। तो ये बड़ी खबर क्या देखना होगा कि मजाक में तो कहा, लेकिन विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है अविनाश गहलोत के इस स्टेटमेंट। तो वही बता रहे हैं कि मंत्री अविनाश गहलोत का वीडियो वायरल होने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने सोशल साइट एक्स पर तंज कसते हुए कहा है कि अब तो खुद सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर्ची से चलती है। तो ये अविनाश गहलोत अब उनके मुंह से निकला या जिस तरह बोलते रहते हैं, क्योंकि कई बार विपक्ष इसको लेकर हमेशा ही विपक्ष बोलता है, चाहे वो सत्र चल रहा हो वहां पर बोल दे या कभी वो संबोधन कर रहे हैं तब वहां बोल दे। और अब मंत्री खुद अविनाश गहलोत चुटकी लेते हुए वो बोल देते हैं कि हमारी तो सरकार पर्ची से ही चल रही है। उसके बाद फिर वो ठहाके लगाने लगते हैं। लेकिन बैठे बैठाए इनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्वीट आपको दिखाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का कि सोशल साइट पर अविनाश गहलोत जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है पर्ची से सरकार की चलती, उस पर क्या कुछ लगा। देखिए ट्वीट पर उन्होंने लिखा है, अब तो खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा सरकार हैशटैग पर्ची से चलती है और बाकायदा उसको टैग भी किया हुआ है हैशटैग पर्ची सरकार। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब इस सरकार को हालांकि 1 साल पूरे हो चुके, दिसंबर में जब चुनाव होने के बाद सरकार का गठन हुआ था, तो मौजूदा जो सरकार है भजनलाल
शर्मा, उनको खुद भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पर्ची आई थी और पर्ची से ही पता चला था कि वो, और जब भी ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं तो पर्ची ही खोली जाती है और उसके बाद पता चलता है कि बीजेपी क्या कुछ राजस्थान में एक्शन लेने जा रही है। और उसी दिन से ही बैठे बैठाए विपक्ष लगातार पर्ची, सरकार दिल्ली से आएगी पर्ची, खुद विजन नहीं है, कुछ एजेंडा नहीं है, ऊपर से सब कुछ डिसाइड होता है। और खुद अविनाश गहलोत के स्टेटमेंट के बाद वो पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा तंज कसते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को पाली जिले के बाली उपखंड के बारवा गांव में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची और इस दौरान रास्ते में वसुंधरा राजे का जगह जगह पर स्वागत भी हुआ। स्वागत के दौरान सादरी में कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कहा, मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर राजे ने अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में क्या है, लेकिन भीड़ में कार्यकर्ता अनिल पूर्व मुख्यमंत्री राजे की बात ठीक से नहीं सुन पाया तो राजे ने एक बार फिर कहा मेरे हाथ में क्या है, तो कार्यकर्ता अनिल ने कहा कि आपके ही हाथ में है। उसकी यह बात सुनकर वसुंधरा राजे मुस्कुराने लग गए। देखिए पूरा वाक्य। राजस्थान विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पेश किया। अब सदन में इस विधेयक पर चर्चा होगी। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो 16 साल के बाद प्रदेश में नया धर्मांतरण कानून बनेगा, क्योंकि साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार भी इस कानून को लेकर आई थी, लेकिन तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे, इसलिए एक बिल नहीं ला पाया था। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि ये संभवतः बिल बन पाएगा। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। आग्रह कर रहा हूं, उनसे भी कर रहा हूं। सरकार ने क्या प्रयास किए आप बताइए। आप यहां मिथ्या तथ्य पेश कर रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश। विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक सजा का प्रावधान। विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने किया पेश। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित कराया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित होगी। गलत प्रचार कर आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर भविष्य के झूठे झूठे समझबाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझबाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। करीब 16 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार में भी इस बिल को पारित कराया गया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के कानून बनने से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। हुआ है, जिस दिन चर्चा होगी तब पूरी बात करेंगे। किन किन मुद्दों पे लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की बातों को लेके आ रहे हैं, क्या संविधान के अनुरूप लेके आ रहे हैं, संविधान से अलग लेके आ रहे हैं, सारी बातें जब पर पहले भी विधानसभा से यहाँ से पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। क्या जरूरत आपको लग रही है कि इस वक्त में इसको वापस भेजा गया है शायद, इसलिए वापस इसको कर रहे हैं। पर जिस दिन बिल आएगा उस दिन इसमें पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरी बात को विधानसभा के अंदर रखेंगे। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में ये कानून पहले से ही लागू है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में कई कठोर प्रावधानों को रखा गया है, जिसके तहत
जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। 1 से ज्यादा बार अपराध करने पर सजा दोगुनी होगी। धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले भी अपराधी माने जाएंगे। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के लिए 30 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके अलावा मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले ही कलेक्टर को सूचना दी जानी चाहिए। पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान भी है। इस अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। पारिवारिक न्यायालय विवाह को निरस्त भी कर सकता है। गौरतलब है कि 30 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की। नसीराबाद में रोडवेज बस में भीषण आग लग गई है। नसीराबाद रोडवेज बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। आग लगने से बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर गेल इंडिया की दमकल पहुंची है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीर आपके सामने है, आग से लिपटी हुई बस की तस्वीरें। 1 घंटे लग गए इस बस में आग जो लगी हुई इसको बुझाने में। आग लगने के बाद बस की कंडीशन क्या थी वो भी दूसरी तस्वीर आप देखिए। गेल इंडिया लिमिटेड की दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची, दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और 1 घंटे की मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया है। 12 शहर के भूल भुलैया चौराहे के समीप एक कार में अचानक आग लग गई है और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। सहायक अग्निशमन अधिकारी आवेश शेख ने बताया कि सूचना पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में करीब 50 लीटर फोम का भी छिड़काव किया गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कार में कुछ लोग बैठे थे। शेख ने बताया कि लोगों के अनुसार धूम्रपान करते वक्त अल्कोहल गिरने से आग लगने की आशंका है। फिलहाल मौके पर कार सवार कोई व्यक्ति नहीं मिला।